नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट आज 3 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वानी स्थित अपने आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता समेत कई संगठनों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने जनता द्वारा बताई गई कई समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि आज कई स्थानों से लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, जिसमें जनता द्वारा बताई समस्याओं को अपने स्तर और संबंधित विभागों को जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द सुलझाने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए चलाई गई अग्निपथ स्कीम के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत जब 4 साल बाद युवक जब सेना से बाहर निकलेगा तो वो पूरी तरह से स्किल्ड होगा, साथ ही उन्हें नई नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। वहीं अग्निपथ योजना में कई जगह हो रहे विरोध को देखते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। सरकार द्वारा जनहित में चलाई गई सभी योजनाओं का विपक्ष हमेशा से ही विरोध करता आया है। उन्होंने युवाओं से निवेदन किया है कि उन्हें किसी भी तरह के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा युवाओं को अवसर दिया जा रहा है, उनको पूरी तैयारी के साथ इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी के आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसे कि सर हल्द्वानी दौरे पर आए हैं, तो सर जैसा कि आज आपका दौरे का पहला दिन है और पहले ही दिन आपने अपने आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया। काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं समस्याओं को लेकर। तो अब तक कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं, किस तरह की समस्याएं रही हैं, किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा लोगों की समस्या रही है? मैं जब से हल्द्वानी में पहुंचा हूँ तो सभी जगह से खटीमा से लोग आ रहे हैं, रुद्रपुर से लोग आ रहे हैं और जसपुर से लोग आ रहे हैं। अभी आपने देखा पूरी कालाडूंगी से हमारे लोग आ रहे हैं, रामनगर से लोग आए हैं। तो हर विधानसभा से लोग यहाँ पर, इच्छा से लोग आ रहे हैं, नैनीताल से लोग आ रहे हैं। तो जिस किस्म की भी जो भी समस्या होती है उसका समाधान करने का मैं प्रयास करता हूँ और कुछ न कुछ हो ही जाता है और लोगों से मिलन जुलन भी हो जाता है, अपने लोग हैं। तो इसलिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी अभी आपने देखा कि डेलीगेशन हमारे एक्स आर्मी वालों का है, उनकी भी बहुत वास्तविक समस्याएं हैं जिसका समाधान मंत्रालय से होना है। उनको मैंने आश्वासन दिया है कि जो होने वाला है उसको भी हम वहाँ से करेंगे। तो कितने लोगों की समस्याओं का निस्तारण होगा? अभी तक मैंने हिसाब तो नहीं लगाया, बड़ी संख्या में है। आप देख रहे हैं जैसे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो कभी कभी 250, 300, 400, 500 और जब और दिन होता कभी कभी तो 1000, 2000 भी आ जाते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर जब मैं बीच में आता हूँ लोगों से मिलने के लिए यही प्रयास करता हूँ। अगली बार से मैं उधम सिंह नगर में भी यही प्रयास करूँगा और अन्य जगहों पर भी यही प्रयास करने वाला हूँ। तो सर इसके अलावा जैसे भाजपा ने अभी अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च किया है, तो इसके तहत युवाओं को किस तरीके का लाभ दिया जाएगा? पहले तो जो अग्निपथ मिशन हमारा चला है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय रक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम निकाला है और इस पर हमारे जवान यहाँ आएंगे, तैयार होंगे और उसी में से फिर दोबारा टेस्ट होगा और उसमें से जो उस टेस्ट को पास करेंगे 4 साल के बाद वो फिर सेना में परमानेंट रहेंगे। कुछ अगर घरों को जाएंगे तो उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। और ये बहुत रोचक बात है कि जैसे लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग, सेना की पेंशन देनी पड़ेगी, फलानी देनी पड़ेगी, इसलिए ये किया है। ये बहुत छोटा दृष्टिकोण है। सेना के बारे में ऐसी बात करना उचित नहीं है। जवानों के बारे में और युवाओं के बारे में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। हमारे लोग जैसे ही बाहर निकलेंगे वो ट्रेंड निकलेंगे, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि उनको हम रखेंगे। होम मिनिस्ट्री से मुझे अभी पता लगा है कि उन्होंने कहा है कि हम लोग उनको विशेष रिबेट देंगे। तो कई लोग कह रहे हैं कि हाथों हाथ ले लेंगे उनको, क्योंकि वो ट्रेंड है, ट्रेंड होने की जरूरत ही नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेज में वो चले जाएंगे, यानी कि 2 नौकरी एक साथ मिलेंगी। पहले नौकरी करके आए, दूसरी नौकरी फिर मिल रही है। और कभी ऐसा न हो अगर देश के ऊपर किसी ने टेढ़ी आंख भी की तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास हमारे स्किल्ड जवान होंगे जो सारी चीज जानते हैं। हवाई जहाज चलाना जानते हैं, घुड़सवारी करना जानते हैं, बंदूक चलाना जानते हैं,
जो और नए किस्म की राइफल्स और आज की AK-47 वगैरह आ गई है वो जानते हैं, और रॉकेट जानते हैं कैसे मारना चाहिए, कैसे कुछ करना चाहिए। तो बड़ी संख्या में तो हमारे पास रिजर्व में ये लोग रहेंगे ही, चाहे कहीं सर्विस करें। तो सर इसका विरोध भी हो रहा है काफी जगह। देखिए विपक्ष करता है और भड़काने का प्रयास भी कर रहा है। जब हमने 370 हटाई थी जम्मू कश्मीर से, 35 हटाई थी, तब भी विपक्ष ने विरोध किया। जो पाकिस्तान बोलता है उसी की भाषा बोल रहे थे। और जब हमने CAA संशोधन लाए, उस पर आप सब जानते हैं, उस पर भी सारा विपक्ष ने विरोध किया। और तलाक के मामले में आपने देखा, अल्पसंख्यक बहनों को जब न्याय देने के लिए हमने संशोधन किया, उसमें भी विरोध किया है। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक के बाद आपका और भी कई किस्म के आंदोलन, गलवान को देख लीजिए, मैं ज्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा ऐसे मौके में। तो गलवान का जैसे हुआ था हमारे वहां, उसमें अगर हम लोग नहीं करते कुछ, यानी कि हमारे सैनिक लोग, गलवान है, डोकलाम है, उरी है, इन घटनाओं के बाद नहीं होता कुछ भी, तो शायद हम दब जाते। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि आप उठा के भारत की तरफ देख सकें। तो हमारी इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।